हेलो एवरीवन। ई ऑप्शन इंडिया के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। ये मेरी पार्ट 2 वीडियो है। पहले मेरे पास काफ़ी कमेंट आते थे कि कंडम जो व्हीकल आप बता रहे हैं कम रेट पर गवर्नमेंट के, वो हम कैसे खरीद सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग देखिए, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन होनी है, उसका एक नोटिस आया है। इसमें मैं आपको सारी वो डिटेल, वो फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट डिटेल में आपको बता दूंगी कि आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं आपको व्हीकल्स भी दिखा दूंगी कि कौन कौन से व्हीकल जो हैं अभी इस गवर्नमेंट के ऑक्शन होने हैं, और क्या रेट है, क्या मॉडल है, और उनका क्या ऑक्शन प्राइस रखा गया है। और अगर आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो वो सब इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। आगे आपको कभी भी इस बात की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा गवर्नमेंट के कंडम्ड व्हीकल की डिटेल है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के लोग ही इसके लिए ऑक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जहाँ से भी हैं आप कर सकते हैं। तो क्या होता है देखिए, डायरेक्टरेट सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट हरियाणा ऑक्शन करवाता है। ये काम जो है इन्हीं के अंडर आता है। अब देखिए, ऑक्शन ऑक्शन की जो डेट की जो फीस है, 1180 रुपये फीस आती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या है, एक अपना प्रोसीजर चेंज कर दिया है। जो इनका ईएमडी है ना, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब व्हीकल की जो रिजर्व प्राइस फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस इन्होंने रख दिए। पहले क्या था, चाहे व्हीकल का प्राइस कुछ भी हो, चाहे 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, कुछ भी हो उसका रिजर्व प्राइस, तो सिर्फ आपको 5,000 रुपये ईएमडी देनी पड़ती थी। बट अब यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया है कि अगर 1 लाख तक का व्हीकल है तो आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर 1 लाख से 3 लाख के बीच में है तो 15,000 रुपये, और 3 लाख से 5 लाख की रिजर्व प्राइस है व्हीकल की तो आपको 20,000, और अबव 5 लाख है तो आपको 25,000। ये तो बात हो गई फोर व्हीलर की। टू व्हीलर्स का भी दे रखा है इन्होंने, 2,000 है और वो नॉन रिफंडेबल होगा। और ये डिमांड ड्राफ्ट की शेप में जमा करवाने होते हैं। जो ये 10, 15, 20 और 25 ईएमडी दिखा रखी हैं, ये सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट के नाम पर ये चेक बनता है, जिसे आप डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऑक्शन लगाई है तो मुझे इसका मोस्ट ऑफ प्रोसीजर पता है। बस इस बार यही चेंज आया है कि जो ईएमडी है ना, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये इस बार बढ़ा दी गई है। पिछली बार सिर्फ 5,000 होती थी। अच्छा, ये रिफंडेबल भी है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप ऑक्शन में आपको व्हीकल नहीं मिलता है तो ये आपको ऑक्शन के बाद जो है मिल जाती है। ठीक है, बस वो आपने डीडी अपना बैंक में जमा करवा देना है और ये आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। मतलब कैंसिल उसको डिमांड डीडी करा के आप उसमें कर सकते हैं। अब भाई देखो, इसमें एक फॉर्मेलिटी और बता देती हूँ कि एक जो 1180 का चालान है ना, वो सोसाइटी फॉर आईटी इनिशिएटिव फंड फॉर ई गवर्नेंस, इनको कटेगा 1180 का। ये रिफंडेबल नहीं है, ये रिफंडेबल नहीं है। लेकिन जो ऊपर आपको दिखाया था ईएमडी 10,000, 15,000, 20,000, वो सभी रिफंडेबल है। ठीक है जी। उसके बाद ऑक्शन का इन्होंने क्या बताया है कि देखो, 3/7/26 तक, 5 बजे तक आपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डिमांड ड्राफ्ट है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सबमिट कर देने हैं। अभी क्या है कि ऑक्शन जो है वो 9/7 को होनी है, 9/7/2026 को ऑक्शन होनी है। 12 बजे का टाइम है और ये 5 बजे तक चलेगी। ठीक है जी। ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको डिजिटल आपका सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा। क्योंकि अब जब भी आप अगर बिड लगाएंगे तो सबसे पहले आपको बिडर एनरोलमेंट पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपका डिजिटल साइन भी सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट ही बनाएगा। मैंने तो वहीं से बनवाया था, बाकी अगर आपको आइडिया है बाहर से कम का बन जाता है तो आप बनवा लीजिए। तो मेरा 2,000 प्लस रुपीज़ मेरे लगे थे, इतने में मेरा बना था। ठीक है जी।
तो ये सब चीज़ें बता रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट आपने डिपॉजिट कराना है, आपने जो भी फ़ोटोकॉपी हैं डीडी की, एप्लीकेशन की हैं, तो वो 5/7 लास्ट 5/7/5 तक आपने डिपार्टमेंट को अप्रूवल वेरिफिकेशन के लिए अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, वो एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगी। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए है ताकि आप थोड़ा सा अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्लियर हो जाए कि 5/7 जो है लास्ट डेट है इनकी डॉक्यूमेंट और डीडी डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाने की। अब देखिए ये पोर्टल वगैरह दिए गए हैं ई ऑक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पे जाके आप ये सारा जो भी है ऑक्शन के बारे में, अच्छा यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि अगर आपने ऑनलाइन ऑक्शन करनी है तो क्या प्रोसेस उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। टू क्रिएट योर यूज़र आईडी पासवर्ड एट ई ऑक्शन इंडिया पे जाके आपने अपने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेने हैं। उनके ये स्टेप है, जैसे बिडर एनरोलमेंट पे गए, वहाँ पर आपको कुछ नहीं, आपकी छोटी छोटी बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन आपने डाल देनी है। फिर आपने डिजिटल साइन वगैरह वहीं, देखो ये सब चीज़ें आप खुद अकेले नहीं कर पाओगे, सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट आपको इसमें पूरा हेल्प करता है, तो उनकी हेल्प से आपको ये जब सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप उनकी हेल्प लीजिए। और वो आपको, आप पर्सनली विजिट करना पड़ेगा आपको इसके लिए, और सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आप कर लोगे उसके बाद आपको कभी दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक बार आप उनकी हेल्प ले लीजिए, छोटे छोटे स्टेप हैं, क्योंकि डिजिटल साइन बनवाएंगे तो एक वो भी रहेगा। जब आप ई ऑक्शन लगाते हैं ना तो उसमें भी आपको जो क्रोम जो ब्राउज़र होता है उसमें कुछ जावा का कंपेटिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, जो मतलब ऐसे वो चलता नहीं है, तो वो भी वहीं से मैंने करवाया था, तो आपको एक बार तो वहाँ जाना पड़ेगा। कुछ नहीं है, ये ऑनलाइन ऑक्शन की है, बस आपकी जो पेमेंट है पार्टिसिपेशन फ़ीस है उसके बारे में है। 1100 किसके नाम पर डिमांड ड्राफ्ट कटेगा, और ये डायरेक्टर सप्लाई डिस्पोजल के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट कटेगा दूसरा। ठीक है जी, ये आपकी नॉन रिफंडेबल बता दी। और ये इसके बारे में ये कह रहा है कि देखो जब आप ऑक्शन लगाएंगे और आप हो सकता है आपको व्हीकल नहीं मिले, क्योंकि व्हीकल जिसकी ये वो जो अमाउंट ज़्यादा होती है, ऑक्शन रेट ज़्यादा होता है, उसी को मिलती है। तो आप जो है अनसक्सेसफुल बिडर हो जाते हैं और आपको एक लेटर मिल जाता है और आप वो डिमांड ड्राफ्ट अपना बैंक में जमा करवा के उसको कैंसिल करवा के आपके वो वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, बस ये कुछ नहीं है, छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं। अब इन्होंने देखो ये बताया 67 नंबर ऑफ कंडम व्हीकल अवेलेबल फॉर ऑनलाइन ऑक्शन। 67 जो है कंडम व्हीकल हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, अलग अलग रेट है, सारा कुछ दिखाऊंगी। बाइक भी है इसमें, 2 व्हीलर्स भी हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी, हम देख लेते हैं, हम सीधे सीधे, ये छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ की चीज़ें हैं, बस मेन मेन मैंने आपको बता दी है। ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं जी, आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है कि ये उठाएंगे, ये प्रोवाइड होंगे, तो आप पर्सनली विजिट कीजिए इनके डिपार्टमेंट को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और अगर फ़ोन पे हो सकता है तो कर लीजिए। देखिए जी, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट और इनके व्हीकल। अब इसमें सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, उसका व्हीकल ये हैं, उनका मॉडल आ गया, मेक आ गया, टाइप कौन सा है, फ्यूल भी दिखा रखा है, पेट्रोल डीजल कौन सी गाड़ी है, बिड स्टार्टिंग प्राइस ये है। ठीक है जी, ये मारुति स्विफ्ट डिजायर, करोला, अल्टिस, इनोवा क्रिस्टा, टाटा सुमो, ये सभी आपको व्हीकल 1 से 5 चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के हैं, ये 1 से 5। उसके बाद आता है डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर, उनका एक ही व्हीकल है। उसके बाद रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के 7 और 8 नंबर पर 2 व्हीकल हैं। उसके बाद एडिशनल ये जी का आ जाएगा, ठीक है, जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का है ये, तो इसमें भी 3-4 ये व्हीकल हैं इनके। मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा है, वेयर हाउसिंग के हो जाएंगे, डायरेक्टर सिविल एविएशन के हो जाएंगे, सीनियर मैकेनिकल, ये मिनिस्ट्री कार सेक्शन की, भाई ये जो टोयोटा फॉर्चूनर गाड़ियाँ होती है ना, जो मिनिस्टर्स के पास होती हैं वो ये गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री कार सेक्शन जो है मंत्रियों से रिलेटेड जो गाड़ियाँ होती है उनका काम देखते हैं, तो इसमें आपको लगभग फॉर्चूनर गाड़ियाँ ही मिलेंगी। और आप मॉडल भी देख सकते हैं, यहाँ तो एक 21 का मॉडल भी है भाई। इन गाड़ियों की कंडीशन लगभग ठीक होती है और गाड़ियाँ सही रेट में भी मिल सकती हैं अगर आप टाइम से बिड लगा देते हैं और जो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है जी, ये तो 3 गाड़ियाँ फॉर्चूनर इसकी एसएमई की, मैकेनिकल इंजीनियर, सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, जिसे मिनिस्ट्री कार सेक्शन भी बोलते हैं, विधानसभा की हैं। उसके बाद एजी की हैं। उसके बाद सेक्रेटरी टू स्टाफ सिलेक्शन की है, हायर एजुकेशन की हैं। और उसके बाद मैं
जो मैं दिखाना चाहती थी वो राजभवन की व्हीकल हैं, सेक्टर 2 गवर्नर हरियाणा लोक भवन हरियाणा। ठीक है जी। सबसे पहले स्विफ्ट डिज़ायर है, ये गाड़ी है और 2016 मॉडल है। 1,25,000 इसकी बिड रेट, ऑक्शन स्टार्टिंग रेट है। उसके बाद इनोवा क्रिस्टा 2017 मॉडल है, 4,40,000 इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और एक स्विफ्ट डिज़ायर है, एक 35 की और दूसरी सिग्मा सियाज सिग्मा है जो कि 2,75,000 की हैं। तो ये गाड़ियाँ सही कंडीशन में होती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी गाड़ियाँ कंडम्ड होती है। देखो, कंडम्ड की कंडीशन होती है कि या तो व्हीकल ने 3 लाख चल चुका हो या फिर व्हीकल 5 साल से ज़्यादा उसकी एज हो चुकी हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में व्हीकल को कंडम्ड कर दिया जाता है। कई बार व्हीकल उससे भी ज़्यादा चले हुए होते हैं, 8-10 साल पुराने भी होते हैं। आप ऑक्शन लगाएंगे तो आप डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट की लेना चाहते हैं, उनके डिपार्टमेंट को पर्सनली विजिट करके आप उनसे उनका व्हीकल देख सकते हैं। और ऑक्शन का मैंने बता दिया, 9/7 को ऑक्शन होनी है। ये सारे डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट वगैरह हैं। तो बड़ा ही इजी प्रोसेस है, एक बार वो आपको समझा देंगे, पर्सनली आपको विजिट करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा एक मैं वीडियो और भी बना दूंगी जितना मुझे पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।